घर के किसी बच्चे को कह दिया जाए कि आने वाला ये भगवान है, उस समय आपके भीतर क्या बीतेगा, क्या दृश्य होगा, क्या घटना घटेगी? ये तीर्थंकर बनेगा। अभी यहां देखा ना, 3 दिन से ऋषभ कथा का माहौल चल रहा है। जो माता मरुदेवी का रूप धारण किए मेरे दर्शन को आई और उसने कहा कि महाराज, इन 4 दिनों में, मैंने कहा तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? सीमा फांदौत से मैंने पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने आंखों में अश्रु भरे और कहा है महाराज, क्या सचमुच में किसी दिन किसी तीर्थंकर की हकीकत में मां बनूंगी या नहीं बनूंगी? क्या आने वाले किसी भाव में मेरी कोख से कोई तीर्थंकर जन्म लेगा? हमने कहा ये बीज बोया है, आगे जाके वृक्ष का रूप धारण करेगा। ये आस्थाएं जो बटोरी हैं उदयपुर वालों, जो श्रद्धाएं तुम बटोर रहे हो, आज इस उदयपुर में कथा का श्रवण श्रावक बन करके कर रहे हो, कल ऐसा भी अवसर आ सकता है किसी ना किसी भाव में कि हम तीर्थंकर ना बने तो कम से कम उनकी नगरी के नागरिक बन करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। ऐसे महान तीर्थंकर, बीज बो दिया महाबल ने तीर्थंकर बनने का। तीर्थंकर होगा ये राजा। भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप के आर्यखंड में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के नाम से दुनिया इन्हें जानेगी। राजा महाबल, जमीन में पैर नहीं कि मेरा राजा तीर्थंकर होगा। लेकिन एक बात करना, महाबल मंत्र राजा से जाकर, आज राजा महाबल तुमसे 2 प्रश्न पूछेगा। जाओ स्वयं बुद्ध, उनके जीवन का उद्धार करो, उनको सतपथ पर लगाओ। प्रश्न पूछेगा, बोले आज की रात महाबल को 2 स्वप्न आएंगे, उसका फल महाबल तुमसे पूछेगा और जो मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं वही उत्तर तुम राजा महाबल को देना। स्वप्न का फल, स्वप्न क्या होंगे महाराज? जाओ, महाराज तुम्हें स्वयं प्रश्न पूछेंगे। जाकर अब बतलाओ तुम 2 सपनों का राज, निश्चय ही श्रद्धान वह करे कहो। राजा के पास पहुंचता है महामंत्री। राजा कहते कि महामंत्री, तीर्थ यात्रा कैसी रही? धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया, बहुत बार तीर्थ गया, आज जैसा तीर्थ मैंने जिंदगी में ऐसा तीर्थ नहीं किया। क्या हुआ महामंत्री? कुछ मत पूछो महाराज, मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरी घड़ी धन्य हो गई है। अरे हुआ क्या है? मैं तर गया महाराज, मेरा भाव सुधर गया महाराज। अरे ऐसा क्या हुआ है महाराज? पूछो मत क्या हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया आपकी चाकरी करके, आपकी नौकरी करके, आपके वंश में मैं अन्न पानी लेता हूं, मेरे जन्म जन्म सार्थक हो गए महाराज। महाराज महाबल ने कहा कि मंत्री जी बात क्या है? बोले बात अद्भुत है महाराज, मैं बता नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है मुझ में। नहीं मंत्री, मुझे भाव विभल मत करो, मेरी उत्सुकता को मत बढ़ाओ। मंत्री जी बताओ क्या बात है? नहीं महाराज। अच्छा ऐसा करो, मालूम है मंत्री, मैं तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा हूं। कब से गए हो तुम तीर्थ यात्रा करने को? मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। महामंत्री सोचता है कि आने वाला भगवान हमारा राह देख रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। हे भगवान, आप हमारा राह मत देखो, सारा संसार आपकी राह देख रहा है, कोई माता मरुदेवी आपकी राह देख रही है। मंत्री मुझे उलझाओ मत। एक बात बताओ मंत्री, तुम गए हो ना तो तुम्हारे बिना इस महल में मन नहीं लगता है। मुझे
सही सलाह देने वाले मंत्री केवल तुम ही हो। महाराज, हम जैसे अज्ञानी एक दिन तो सारा जगत आपसे सलाह मांगेगा। मंत्री क्या कहना चाहते हो? महाराज पहले आप कहो। बोले मंत्री, तुम्हारे जाने के बाद मेरे मन में रात्रि के शयन करता हूं तो स्वप्न बार बार आते हैं। स्वप्न आते हैं। एक स्वप्न आता है मंत्री कि मेरे जो 3 मंत्री हैं ना, उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ के कीचड़ में पटक दिया, दलदल में डाल दिया। वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। सच कहता हूं मंत्री, तुम्हारे बिन अकेला हो गया मैं महल में। अब एक काम करना, आप तीर्थ पे जाओगे ना तो मैं भी तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा पे चलूंगा। महाराज, 3 मंत्री मुझे कीचड़ में डाल रहे हैं। मैं घबराहट में हूं, मैं तड़प रहा हूं, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। सपने में चिल्लाता हूं, कंठ रुंध जाता है मेरा। मंत्री, पैर दलदल से निकालो तो पैर अंदर जाता है। क्या हुआ महाराज? फिर मेरे सपनों में मंत्री तुम आए, तुमने उन दुष्टों का संहार किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे कीचड़ से बाहर निकाला। और कीचड़ से बाहर ही नहीं निकाला, स्वयं बुद्ध, तुमने मुझे सोने के सिंहासन पर बिठाकर मेरा अभिषेक कर दिया, मेरा स्नान किया, मेरे कीचड़ धो दी तुमने मेरी। आंखों से झरझर आंसू महामंत्री के। महाराज, हम जैसे पामर पतित जीव आपको कीचड़ से बाहर निकालेंगे, ये सपना है महाराज, हकीकत नहीं है। लेकिन क्या करूं मंत्री, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब से तुम गए हो बार बार ये सपना मुझे सताता है। मालूम है मंत्री, मैं देखता हूं आकाश में एक विशाल दीप शिखा, एक प्रकाश पुंज देखता हूं मंत्री, और देखता हूं कि वह चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे कांतिहीन हो रहा है, नष्ट हो रहा है। वह तेज प्रकाश धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। मंत्री, तुम ज्ञानी हो, बताओ भला मुझे स्वप्न बार बार क्यों आता है? बोले महाराज, कीचड़ में फंसे हो, दलदल में फंसे हो, वहां से निकाल करके तुम्हें सोने के सिंहासन पर बिठाया गया। जानते हैं आप, इतना पुण्य अर्जित किया है महाराज, आपने इतना पुण्य अर्जित किया है। स्वयं बुद्ध मंत्री कोई चाटुकार नहीं था, मुंह देखी बात नहीं करता था। नहीं तो अक्सर राजाओं को ऐसे लोग मिला करते हैं जो दिग्भ्रमित किया करते हैं। आंखों में जल भरे स्वयं बुद्ध मंत्री, तुम व्याकुल क्यों हो मंत्री? बोले महाराज, आपके स्वप्न का फल यह है कि आपको जो इस भाव में सुख मिला है, आपने जो विषयों में जीवन गुजारा है महाराज, अगला जन्म भी तुम्हें ऐसा ही मिलने वाला है। अगला जन्म? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया मंत्री, आपने नहीं किया, भगवान आपकी होनहार ऐसी है। अगले जन्म में आप स्वर्ग के देव बनने जा रहे हैं। स्वर्ग का देव मैं? हाँ महाराज। अच्छा ये बताओ, वो जो दीप शिखा मंद पड़ी, ऊर्जा कम हुई, चमक कम हुई, महाराज बड़े दुख के साथ कहता हूं कि अब आपकी आयु क्षीण हो रही है। आयु क्षीण हो रही है? हाँ महाराज, अब आपकी आयु का 1 माह शेष बचा है, जीवन विसर्जन की ओर है। 1 माह आयु, क्या करूं मंत्री? इस बीती हुई आयु पर रोऊं या इस आयु जो बची है उस पर आनंद?
जब होनहार अच्छी होती है, भवितव्यता अच्छी होती है, तो इस जीव को ज्ञान की बातें कल्याणप्रद महसूस होती। मंत्री बताओ मैं क्या करूं? बस महाराज 1 माह आयु बची है आपकी, सब खत्म हो जाएगा। हाँ महाराज, बीज बो दिया भावी तीर्थंकर का, अंकुरित होने लगी भूमि। महाबल ने कहा कि मंत्री मेरे पुत्र को बुलाओ, मैं उसे आज ही अपना राज्य सौंपता हूं। वो शेष बसा हुआ जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। सपनों के यों राज बताना, मोक्ष मार्ग प्रति होवे ध्याना। सपनों सब बोलिए, राज बताना, मोक्ष मार्ग में जाना। ओ प्रथम स्वप्नों में जो कुछ देखा, प्रथम स्वप्न में जो कुछ देखा, वह विभूति अगले भव पाना। वह विभूति अगले भव पाना। और दूसरा स्वप्न आयु की हासा, दूसरा स्वप्न आयु का आशा। 1 माह है बस जीवन आशा, 1 माह बस जीवन आशा। 1 माह का जीवन है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, कभी किसी पनिहारिन को कुएं में पानी भरते हुए देखना। 100 हाथ गहरा कुआं है, बाल्टी रस्सी से बंधी है, वह बाल्टी लेती है कुएं में फेंक देती है। मालूम है, 1 हाथ की रस्सी को पकड़ के रखती है, 99 हाथ की रस्सी पानी में डूब देती है। वो जानती है कि 1 हाथ की रस्सी 99 हाथ में डूबी हुई बाल्टी को फिर वापस लेकर के आ सकती है। 1 हाथ की रस्सी से जीवन जो पापों में व्यतीत हुआ वो पुण्य में फिर वापस आ सकता है। महाराज, हजारों वर्ष की आयु व्यतीत की, 1 हाथ का जीवन बचा है, इसे सार्थक करने का प्रयास करो। कैसा हित साध रहा है, उसने संसार में नहीं बांधा, उसने विषय भोगों में नहीं बांधा। उसने कहा महाराज अपने जीवन का उद्धार करो, ये सब छूटेगा, सब नष्ट हो जाएगा। क्या कमाया है वो याद रखो, क्या लेकर जाओगे उसे याद रखो। समय आपका हो रहा है, समाप्त करता हूं। कृष शरीर यति हो गया, मन परमेष्ठी लगाए। नमोकार जपते हुए दिया शरीर विहार। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। लेकर लिंग शरीर वह गए स्वर्ग ऐशान। हुए देव ललितांग वे धारक रिद्धि महान। ललितांग देव बने स्वर्ग में जाकर। ये वही मंत्री है ना जिसने कीचड़ से उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। एक सद्गुरु, एक व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा मिल जाए जो हमारे जीवन का उद्धार कर दिया करती है, कीचड़ से निकाल के सिंहासन पर विराजमान कर देती है। बहुत उपकार माना
राजा महाबल ने मंत्री सुबुद्धि कहा कि सचमुच तूने मुझे ऐशान स्वर्ग में ला करके बिठा दिया। तू नहीं होता मंत्री तो आज मैं स्वर्ग की यात्रा नहीं कर रहा होता। आकर के राजदेव बन करके सुबुद्धि मंत्री का बहुत सत्कार किया उसने। उपकारी का उपकार ज्ञानी जन कभी भूलते नहीं। राजा से इंद्र बना दिया। मान्यवर, मैं भी एक कथा जो यहां पर आपके बीच पढ़ रहा हूं ना, तो मैं भी चाहता हूं उस स्वयं बुद्ध मंत्री की तरह कि आप भी कीचड़ से निकल के सोने के सिंहासन पर जाकर विराजमान हो जाए, जीवन धन्यता को प्राप्त। आज पहला दिन है, कथा अपने धीरे धीरे देखना, अलग अलग रूप इस कथा के होंगे। अभी 16 स्वप्नों का दिग्दर्शन होगा। वही ललितांग देव 9 भव धारण करते हुए महाराजा नाभिराय के मरुदेवी की कोख में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बनकर अवतरित होंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये कोई चुटकुले नहीं, ये उपन्यास नहीं है, ये हमारे तीर्थंकर का पावन चरित्र है। जो कानों से सुन लेता है अमृत हो जाता है जीवन, आंखों से देखता है अनेक जन्मों में आंखों की व्यवस्था कर लेता है। इस कथा को श्रवण करेंगे। कल नए नए रूपों में कथा आपके बीच आएगी। अभी भगवान 9 भव तक कैसे कैसे जन्म लिए, किस किस योनियों में गए, और अंतिम जन्म उनका अयोध्या में महाराज नाभिराय के घर में हुआ करता है। कल से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें, मेरी भी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि मैं भी, हालांकि ये कथा भी मेरी सामायिक ही है, भगवान का पावन चरित्र का मैं रसपान करा रहा हूं। थोड़ा सा विलंब होने के बाद भी यदि आपके हृदय में ऋषभदेव भगवान को स्थापित कर सकूं, पंच कल्याणक में मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है और ऋषभ कथा में हृदय में भगवान स्थापित हुआ करते हैं। अपने हृदय में भगवान को स्थान देने का प्रयास करें। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है